एक समय की बात है, विजयनगर नाम का एक नगर था। वहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और खुशहाल थे। लेकिन उनके बीच एक आदमी ऐसा था जो दूसरों से थोड़ा अलग था। उसका नाम था माधव। माधव पेशे से व्यापारी था, पर उसका व्यापार अनदेखा था। वो सामान नहीं, अक्ल बेचता था। लोग हंसते थे उस पर। अरे भाई, अकल भी कभी बिकती है। माधव मुस्कुराकर कहता, जिसे जरूरत हो वही समझेगा इसकी कीमत। एक सुबह माधव नगर के चौक में खड़ा था। उसके सामने एक तख्ती लगी थी। यहाँ अक्ल बिकती है, जो खरीदेगा वही पाएगा जीवन का सच्चा लाभ। लोग उसके पास रुकते, देखते, फिर हंसकर आगे बढ़ जाते। तभी एक युवक आया। नाम था राजू। वो किसान का बेटा था, पर बहुत भोला और जल्दबाज था। राजू ने पूछा, भैया, ये अकल कैसे बेचते हो? दिखती तो नहीं। माधव ने कहा, बिल्कुल सही कहा। अकल आंखों से नहीं, अकल से देखी जाती है। तुम चाहो तो एक सीख के रूप में खरीद लो। राजू ने हंसकर कहा, ठीक है, बताओ क्या दोगे और क्या लोगे? माधव ने कहा, केवल 1 रुपये में एक अकल की बात दूंगा, पर ध्यान रहे, अगर अपनाई तो फायदा होगा, नहीं तो नुकसान। राजू ने 1 रुपया दिया। माधव ने कहा, हर काम सोच समझ कर करना, जल्दबाजी में नहीं। राजू ने सिर हिलाया। अरे, ये तो सबको पता है। माधव मुस्कुराया। सबको पता है, पर सब मानते नहीं। राजू हंसते हुए चला गया। कुछ दिनों बाद राजू अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक थैली पड़ी दिखी। उसने सोचा, वाह, शायद इसमें सोना या चांदी है। बिना देखे बिना सोचे उसने थैली उठाई और घर ले गया। जब उसने थैला खोला तो उसमें सांप था। सांप निकलकर भाग गया, पर डर से राजू कांप गया। उसके पिता ने कहा, बेटा, अगर पहले देख लेता तो नुकसान न होता। राजू को तुरंत याद आया माधव की बात। हर काम सोच समझ कर करना, जल्दबाजी में नहीं। सच कहा था अकल के सौदागर ने। उसकी अकल ने मुझे बड़ी गलती से बचाया। कुछ समय बाद नगर में एक और व्यापारी आया। नाम था धनसुख। वो लालची और घमंडी था। उसने माधव की दुकान देखी और ठहाका लगाया। तू अकल बेचता है? चल, मुझे भी दिखा अपनी अकल। माधव शांत स्वर में बोला, जरूर, पर इसके लिए 100 रुपये लगेंगे। 100 रुपए? इसके बदले तो मैं असली रेशम खरीद सकता हूँ। माधव ने कहा, रेशम तन को ढकता है, पर अकल मन को सजाती है। अब दे अपनी अकल। कभी किसी से ज्यादा समझदार बनने का घमंड मत करना। बस यही तुम्हारी अकल? समय आने पर इसका मूल्य समझ आ जाएगा। कुछ दिनों बाद धनसुख को पता चला कि पड़ोसी गांव में कोई व्यापारी सस्ते दामों में हीरे बेच रहा है। उसने सोचा, अरे वाह, अगर मैं खरीद लूं तो 2 गुने में बेच दूंगा। वो बिना जांच पड़ताल के वहां पहुंचा और सस्ते दामों पर हीरा खरीद लाया, लेकिन वो नकली निकले। सारा धन डूब गया। धनसुख सिर पकड़कर बैठ गया। काश मैंने अकल से काम लिया होता। उसे माधव की बात याद आई। कभी किसी से ज्यादा समझदार बनने का घमंड मत करना। वो 100 रुपए की अकल लाखों की साबित हुई। माधव की अकल की बातें अब नगर भर में फैल चुकी थी। यह खबर राजा वीर सिंह तक पहुंची।
राजा ने सैनिक भेजकर माधव को बुलवाया। राजा बोला, सुना है तुम अक्कल बेचते हो, क्या मेरे लिए भी कोई अक्कल है? महाराज, राजाओं को भी अक्ल की जरूरत होती है, क्योंकि अक्ल ही न्याय की जड़ है। राजा प्रसन्न हुआ। ठीक है, बताओ तुम्हारी सबसे कीमती अक्कल क्या है? किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, चाहे वह कितना ही अपना क्यों ना लगे। राजा मुस्कुराया। ये तो गद्दारी की बात लगती है। नहीं महाराज, यह सावधानी की बात है। राजा ने उसे इनाम देकर विदा किया। कुछ महीनों बाद राजा का सेनापति भवानी सिंह उससे ईर्ष्या करने लगा। उसे लगा, माधव की बातें राजा पर ज्यादा असर डाल रही हैं। अगर ये ऐसे ही बोलता रहा तो राजा उसे मंत्री बना देगा। उसने षड्यंत्र रचा। उसने राजा को चिट्ठी भेजी। माधव तुम्हारे खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहा है। राजा पहले तो गुस्से में आया, पर तभी उसे माधव की बात याद आई। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, चाहे वह कितना ही अपना क्यों ना लगे। उसने जांच कराई तो सच्चाई सामने आ गई। झूठी साजिश थी। राजा ने भवानी सिंह को दंड दिया और माधव को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। माधव, तुम्हारी अक्कल ने मेरा राज्य बचा लिया। तुम सच्चे अर्थों में अक्कल के सौदागर हो। अब माधव प्रसिद्ध हो चुका था। दूर दूर से लोग अक्कल खरीदने आते, लेकिन वह कभी भी एक जैसी अक्कल 2 बार नहीं देता था। वह हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के हिसाब से सलाह देता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा, बेटा, मैं उम्र भर मेहनत करता रहा पर मन को शांति नहीं मिली। क्या तुम्हारे पास ऐसी अक्कल है जो मन को सुकून दे सके? माधव ने मुस्कुराकर कहा, जो है उसी में संतोष रखना सीखो, क्योंकि लालच सबसे बड़ा दुख है। बूढ़े की आंखें भर आई। बेटा, अब समझ आया कि अक्कल सोने से भी ज्यादा कीमती होती है। धीरे धीरे पूरा विजयनगर बदल गया। लोग अब काम सोच समझकर करने लगे। नगर में शांति और समृद्धि लौट आई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।